हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जयपुर एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का जो है ना आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और केवल जाके इंटरव्यू देना है तो आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी जॉब जो है ना वो फॉर्म भरने से पहले आपको जो है ना नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो जयपुर का नोटिफिकेशन है इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो है इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। उस कंपनी का नाम है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो है एयरपोर्ट पे जॉब रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में 2 पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 21 पोस्ट है और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 21 पोस्ट है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 18 पोस्ट है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में जो है ना 17 पोस्ट है और हैंडीमैन में जो है ना 66 पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बोला गया है कि इसमें जो है ना मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का 3 साल का जॉब होता है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में बोला गया है कि आपको बीटेक चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 29,760 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज जो है ना वो 33 साल से कम होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो अगला जो पोस्ट है हमारा वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन पास चाहिए और जो है ना इसमें बोला गया है कि आपको PC पे वर्क करने आना चाहिए और सैलरी जो है वो 24,960 रुपये का दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज 33 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें इंटरमीडिएट पास मांगा गया है और PC पे वर्क करने आना चाहिए। 21,270 रुपये की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से कम, ओबीसी का एज 31 साल से कम, SC ST का एज 33 साल से कम होना चाहिए। आगे बात करें हमारा पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। अगर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो इसमें जो है ना बोला गया है कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल में। यहाँ पे बोला गया है कि 24,960 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। लेकिन इसमें HMV लाइसेंस भी मांगा गया है जो कमर्शियल लाइसेंस होता है। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज जो है ना वो 33 साल से कम होना चाहिए। यहाँ पे अगला जो पोस्ट है वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। ये ड्राइवर का पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि 10वीं के साथ साथ आपको HMV लाइसेंस होना चाहिए। 21,270 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज 33 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है सबसे फेमस पोस्ट है हैंडीमैन। अगर हम हैंडीमैन पोस्ट की बात करें तो बोला गया है कि 10वीं पास होना चाहिए और जो है ना आपको इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ने आना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज बोलने आना चाहिए। 18,840 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज जो है ना वो 33 साल से कम होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो भी पोस्ट है ना उसमें केवल और केवल इंटरव्यू बेस पे जो है ना आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन एक हैंडीमैन पोस्ट ऐसा है जिसमें इंटरव्यू के साथ साथ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा, जिसमें आपको जो है ना लाइक वेट फिटनेस, उसके बाद यहाँ पे लाइव फिटिंग, उसके बाद यहाँ पे रनिंग कराया जा सकता है कोई भी। यहाँ पे बोला गया है हाउ टू अप्लाई के बारे में कि वॉक इन इंटरव्यू होगा जिसमें जो है ना 1 अप्रैल 2024 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो है ना अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जो कि एप्लीकेशन फी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मुंबई के फेवर में। SC ST एक सर्विसमैन को जो है ना ये नहीं बनवाना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा ना OBC के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये भी यहाँ पे बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो बोला गया है कि SC ST हो गया, एक सर्विसमैन हो गया और यहाँ पे जो है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सब सर्टिफिकेट जो है ना आपको 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा फॉर्म है। अगर हम इस फॉर्म की बात
बात करें कि कैसे फिल करना है, तो फॉर्म जो है ना ये सबका PDF मैं आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ये फॉर्म में यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, और सबसे यहाँ पे जो है ना पहली बार सबसे पहले फोटो चिपकाना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन अप्लाई फॉर बोला गया है, तो आपको उस पोस्ट का नाम बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वहीं आप देंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेशन में आपको जयपुर लिख देना है, और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो 1 नंबर में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यानी कि लास्ट नेम। फिर यहाँ पे 2 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। 3 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 4 नंबर में प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, आपका किस राज्य में जो है ना घर है, यहाँ पे 4 नंबर में लिखेंगे। अब अगर हम 5 नंबर की बात करें तो जो है ना एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करें तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन इस तरह से फिल कीजिएगा। शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर करके फिल कीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड लिख देना है और यहाँ पे स्टेट लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 5 के B में, 5 के C में ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे 6 नंबर में आपको जेंडर में टिक करना है, मेल फीमेल दोनों है। 7 नंबर में आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में X मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, सही का निशान नहीं लगाना है। 8 नंबर में जो है ना आपको अपना नेशनलिटी बताना है। फिर अगर 9 नंबर में हम बात करें तो रिलीजन बताना है। उसके बाद 10 नंबर में आपको अपनी मातृभाषा बताना है। 11 नंबर में पैन कार्ड का नंबर बताना है। 12 नंबर में आधार कार्ड का नंबर बताना है। 13 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप जनरल, OBC, EWS किस कैटेगरी से आते हैं। जिस कैटेगरी से आते हैं वहाँ पे आपको जो है ना X मार्क करना है, सही का निशान नहीं लगाना है। जनरल छोड़ के कोई भी कैटेगरी अगर आप चूज करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2024 के पहले का बना होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि 13 के B में कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर अगर यहाँ पे 13 के C में अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 के D में बोला गया है कि अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पे नो रहने देंगे या नो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में 14 नंबर में बताना है। तो सबसे पहले आप 10वीं क्लास जो है ना किस बोर्ड से पास किए हैं, और आपका पासिंग डेट, मंथ, ईयर क्या था। ड्यूरेशन में यहाँ पे 10th 1 साल का होता है तो 1 ईयर्स लिख देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। फिर यहाँ पे 12th जो है ना बोर्ड का नाम बताएंगे, डेट, मंथ, ईयर, पासिंग बताएंगे। ड्यूरेशन में 2 ईयर्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, डेट, मंथ, ईयर, पासिंग बताएंगे। ड्यूरेशन 1, 2, 3 कितने साल का डिप्लोमा किए हैं, परसेंटेज बताएंगे। ITI किए हैं तो उसका जानकारी देंगे। ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका जानकारी देंगे। जो भी आपने क्वालिफिकेशन मतलब कि आपके पास है, जिसका पास कर चुके हैं, वो सब का जानकारी आप देंगे। एक बात ध्यान रहे, जिस पोस्ट में आप आवेदन दे रहे हैं ना उसमें जो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है वो मैंडेटरी है। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना है सब लगा दीजिए, जो लगाना चाहते हैं वहीं आप लगाइए। फिर यहाँ पे 15 नंबर में जो है ना आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लैंग्वेज जो है ना आप रीड करना, स्पीक करना और राइट करना जानते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप रीड करना जानते हैं तो यहाँ पे देखिए X मार्क करना है, बताया हुआ है, सही का निशान नहीं लगाना है। स्पीक करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, राइट करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे। हिंदी लैंग्वेज अगर रीड करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, स्पीक करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, राइट करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे। लोकल लैंग्वेज जैसे जयपुर है तो जयपुर में जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी बोला जाता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे रीड करना जानते हैं कि स्पीक करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं। आप अपनी मातृभाषा को रीड करना, स्पीक करना, राइट करना जानते हैं कि नहीं, यह बताएंगे। अदर कोई लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोर्स है तो उसका भी आप डिटेल्स फोटोकॉपी करा के दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो 16 नंबर में जो है ना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने किया है तो आप इसका जानकारी देंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताना है, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, कब से कब तक काम किया है, कितने ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब आपका क्या है, ये बताएंगे। जितना कंपनी में आपने काम किया है ना सब सीरियल वाइज से यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो 17 नंबर में आपसे लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे जानकारी देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अगर लाइसेंस है तो किस प्रकार का लाइसेंस है, LMB है कि HMB है, लाइसेंस नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, कब तक वैलिड है, ये बताएंगे। फिर यहाँ पे आगे बात करें तो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वाले को जो है ना 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पे करना है एप्लीकेशन फी के रूप में, जो कि AI
एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के फेवर में बनेगा। तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस द इशू बैंक ब्रांच, अपना बैंक या ब्रांच का नाम बताएंगे जहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाए हैं, डेट ऑफ इशू बताएंगे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर बताएंगे, अमाउंट यहाँ पे 500 रहेगा। 19 नंबर में जो है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है ना, इसमें अगर आपका कोई रिलेटिव काम करता है तो यहाँ पे उसका नाम बताएंगे, उसका यहाँ पे पोस्ट बताएंगे, कंपनी बताएंगे और उससे रिलेशनशिप बताएंगे। नहीं करता है तो ये खाली छोड़ सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आखिरी पेज की अगर हम बात करें तो बताया गया है डिक्लेरेशन में यहाँ पे आप प्लेस लिख देंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे। उसके बाद जो है ना अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात आती है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो है ना ये सब किसी को लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। 10th का मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। 12th का लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो 5 नंबर में यस करेंगे। दूसरे ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो 6 नंबर में यस करेंगे। 3rd ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं तो 7 नंबर में यस करेंगे। 8 नंबर में 4th ईयर ग्रेजुएशन के लिए, मतलब जितना भी यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ है ना ये सब आपको देना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपके पास है, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC वाले को जो है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है तो ये सबको यहाँ पे यस करेगा। एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब किसी को देना है। पैन कार्ड की कॉपी सब किसी को देना है। 18 नंबर में आधार कार्ड की कॉपी सब किसी को देना है। EWS वाले को इनकम सर्टिफिकेट देना है तो 19 नंबर में यस करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है 20 नंबर में कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस करेंगे। 21 नंबर में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे यस करेंगे। मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना उसका जीरोक्स करा के देंगे। और ऊपर में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी टू बी अटैच विथ द एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। मतलब जो है ना आपको एप्लीकेशन के साथ फोटोकॉपी अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सिग्नेचर करके, और जब वेरिफिकेशन में आपसे बुलाया जाएगा ना तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। देखिए सबसे लास्ट में यही मतलब डॉक्यूमेंट्स वाला पेज रहेगा। उसके बाद जो है ना ये डिक्लेरेशन वाला पेज रहेगा। उसके बाद जो है ना वर्क एक्सपीरियंस वाला पेज रहेगा। उसके बाद जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पेज रहेगा। उसके बाद जो है ना एड्रेस वाला पेज रहेगा। फिर अगर हम आखिरी में बात करें तो सबसे ऊपर जो है ना यहाँ पे हमारा फोटो वाला पेज रहेगा। इस सब एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है ना फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद जो है ना आपने जिस पोस्ट में आवेदन दिया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में आवेदन देंगे तो आपको जो है ना 9 मई 2024 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में इंटरव्यू देना है। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन देंगे तो आपको 9 मई 2024 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले को जो है ना और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर वाले को 10 मई को और हैंडीमैन वाले को 11 मई को इंटरव्यू देना है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स का और ओरिजिनल के साथ। डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा लेना है। कहाँ पे जाना है तो मध्य भारत, यहाँ पे एविएशन एकेडमी 102, विनायक प्लाजा, डॉक्टर कॉलोनी, बुध सिंह पूरा, यहाँ पे संगनेरू जयपुर, यहाँ पे पिन लिखा हुआ है। ये थोड़ा प्रिंट आउट करते टाइम पे मिटक गया है। ये इसका PDF लेके आप अपने से प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जयपुर एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक सभी कैंडिडेट्स के लिए इसका फॉर्म कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।